खाड़ी युद्ध में धमाकों की मात्रा भले ही कम हो गई हो, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन पर 550 ड्रोन से स्ट्राइक कर रूस ने कोहराम मचा दिया। रूस के हमले में अमेरिका से मिला यूक्रेन का F-16 जंगी जेट भी तबाह हो चुका है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से भड़के ज़ेलेंस्की ने लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से यूक्रेन को अलग कर सबसे भयानक युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले, जंग में कूदा नेटो। चालीस महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड से उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 और 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला किया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। अब आप देखिए रूस और नेटो कैसे जंग के बेहद करीब आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा। जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा। हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक 29 जून की सुबह नेटो देशों ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी का दावा है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों के साथ साथ अन्य नेटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग जब से शुरू हुई है तब से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks. Each one showing the true nature of Putin's war. पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर एम मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं।
हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल की जंग की तैयारी शुरू कर दी है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उसे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लाव्रोव ने दावा किया है कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक भाषण में लाव्रोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने रूस के दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. रूस की हवाई सुनामी, यूक्रेन के उड़े चीथड़े। यूक्रेन बुरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रही है। अब देखना होगा अगर नेटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नेटो का मुकाबला कैसे करता है। मुंबई